हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 कक्षा 9th के गणित विषय के पेपर के बारे में। इससे पहले गणित के 2 पेपर और अपलोड किए हुए हैं। अगर आपके अभी भी मैथ्स का पेपर होना बाकी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी के जो पेपर अपलोड किए वो भी आप देख सकते हैं। और कोई सब्जेक्ट अगर आपके बाकी है, चाहे आपके साइंस हो या एसएसटी यानी सामाजिक हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, इन सभी के पेपर अपलोडेड है और कंप्लीट सोल्यूशन के साथ, ठीक है ना। तो एक बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम और भी ज़्यादा शानदार ढंग से हो। चलिए देखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए वार्षिक के पेपर भी यहाँ पे आपको मिलेंगे, अर्धवार्षिक हर एग्ज़ाम के पेपर आपको यहाँ पर मिलेंगे। और भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, अपने जो पेपर है 70 नंबर का है, जानते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, पूछा है कि 1/√5 के हर का परिमेयीकरण होगा। तो हर का परिमेयीकरण कैसे करते हैं, 1/√5 इसका गुणा √5/√5 से हम करते हैं, ठीक है ना। अब इसका गुणा तो हो जाएगा √5 और नीचे 5 और 5, √5 रूट के 25 बनेंगे और √25 को जब हम बाहर लेंगे तो ये 5 आ जाएगा, तो नीचे 5। तो कौन सा ऑप्शन है, आपने कहा यहाँ ये नहीं होगा, ये नहीं, ये नहीं, और ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अपने पास एक बिंदु है, ठीक है। क्या बिंदु है, -3, 4 किस चतुर्थांश में स्थित है। ये कौन से चतुर्थांश में होगा, तो देखिए इस प्रकार से होते हैं चतुर्थांश। ये पहला होता है, ये दूसरा, ठीक है ना, ये तीसरा और ये होता है चौथा। अब देखिए इधर x होता है प्लस, इधर x होता है माइनस, ठीक है ना। ये प्लस वाला, ये y होता है प्लस, ये y होता है माइनस। अब अपने को क्या चाहिए, -3 मतलब इस लाइन पे होगा और y इस लाइन पे मतलब इसमें बनेगा, तो ये दूसरे में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला, निम्न में से बहुपद है। बहुपद की खास बात क्या होती है कि उस पर घात होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, घात माइनस में नहीं होनी चाहिए, और वो जो अपना बहुपद कोई भी चर होता है वो बट्टे में नहीं होना चाहिए, ना ही रूट में होना चाहिए। तो ये बट्टे में और रूट में ये नहीं होगा, इसकी घात माइनस में ये भी नहीं होगा और ये भी बट्टे में नहीं होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया अपना बहुपद, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं कि अपने को ये नंबर दे रखा है का मान होगा। तो देखिए ए बी, ठीक है ना, ऐसे याद कर लीजिए कि ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, और बीच में क्या है, निशान प्लस और माइनस का। तो आपको सर्वसम्मिका याद होनी चाहिए, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर करके बी स्क्वायर में से घटा दीजिए। तो देखिए ए का स्क्वायर हो गया 16 और बी का स्क्वायर हो गया √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 ही होगा, ठीक है। तो जब घटाएंगे तो आंसर आएगा 13। तो उत्तर अपना क्या आ गया, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, निम्न में से रेखिक बहुपद है। कौन सा बहुपद है जो रेखिक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा बहुपद रेखिक है। ये अपने को दे रखा है, ठीक है। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसकी 2 घात है, और ये बट्टे में इसलिए नहीं होगा और इसकी घात 1 है, इसलिए बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक्स अक्ष से बिंदु ये जो है वो दूर है। देखिए जो भी चीज़ एक्स अक्ष से दूर होगी इसका मतलब एक्स पे उसकी वैल्यू कितनी होगी। ये मान लीजिए ये बिंदु है अपना, इस बिंदु से दूरी पूछी है, तो वाई पे ये जितना होगा ना उतनी इसकी दूरी होगी, ठीक है ना। तो एक्स अक्ष से दूरी पूछा है तो कितनी होगी अपने, 3, ठीक है ना। कितनी दूरी होगी, 3। तो अपने कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला देखते हैं, ये सर्वांग सम अगर त्रिभुज है तो आप जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुज की खास बात क्या, कि ए कोण पी के बराबर होगा, बी कोण क्यू के बराबर होगा और सी कोण आर के बराबर होगा। तो पूछा है क्यू वह बराबर होगा, क्यू के बराबर कौन होगा, तो देखिए क्यू के बराबर कौन है, बी है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे इधर क्यू है और दूसरे नंबर पे इधर कौन है, बी है, ठीक है। तो किसके अकॉर्डिंग, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है 65 का पूरक कोण। पूरक कोण आप जानते हैं समपूरक होते हैं, दोनों कोणों का योग 180। पूरक कोण होते हैं दोनों कोणों का योग 90 डिग्री। तो 90 में से जब आप 65 माइनस करोगे तो आपके पास 5 एक गया और 2 25 डिग्री आएगा, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन है अपना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, एक कोण की माप अपने संपूरक कोण के समान है तो उसकी माप क्या होगी। देखिए दो कोण है, दोनों संपूरक के समान है, तो दोनों कोण कितने होंगे, 90-90 के होंगे, ठीक है ना। अगला देखते हैं, हीरोन के सूत्र में ABC है।
ए बी सी क्या है, तो ये भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं होती हैं ए बी सी, ठीक है ना। अगला हीरोन का फॉर्मूला लिखना है आपको। हीरोन का सूत्र कौन सा है, तो हीरोन का होता है अपने, ये नहीं है, ये तो अर्ध परिमाप है, ये इतना नहीं, ये भी अधूरा है, इसमें एस गायब है, ये होगा डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि ए बी सी एक त्रिभुज है तो शीर्ष बिंदु ए बी सी से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो देखिए बनाते हैं, क्या बोला, त्रिभुज है, ये लो ए बी सी एक त्रिभुज है, कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, इसके अंदर अगर हम टच कराएं तो कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। अगर इसके अंदर हम शीर्ष से बोले तो शीर्ष से हम कितने वृत्त बना सकते हैं, ओनली एक, ठीक है ना। और इसका आंसर आप अगर एक एक दो एक तीन कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं तो इसका आंसर एक होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बारे में अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है ना। अगला देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण होते हैं बराबर, हमेशा बराबर, ठीक है। अगला पूछा है अर्धवृत्त में, अर्धवृत्त में ये अपना वृत्त है, इसके अंदर आधा, आधे वृत्त में जितने भी कोण बनेंगे ना वो सारे 90 डिग्री के होंगे, ये 90 डिग्री सारे समकोण होंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखें, कोण समकोण होते हैं, समकोण, ठीक है ना। अगला देखते हैं, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से, देखो तीसरी भुजा से या तो होता है बराबर, क्या, या तो होता है बराबर या होता है छोटा, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। अगला है, वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी वृत्त की कहलाती है, तो उसे हम त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। जैसे ये वृत्त है, ये परिधि है अपने, इस परिधि से इस केंद्र के बीच की दूरी, इसको हम त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। अगला है, एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, समान कोण या बराबर कोण बनाती है। फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना खंड स, इसमें क्या बोला है कि 25 की घात 1/2 का मान ज्ञात करिए। तो पहले 25 के आप गुणनखंड करिए, ठीक है, भाग किसका, 5 का ही जा रहा है, 5 बार 5 का गया और 1 बार, तो 5 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो 5 कितनी बार आया, 5 2 बार आया, और इसके ऊपर घात कितनी लगी हुई है, 1/2। अब देखिए गुणा होगा ये, तो ये कट गया और 5 की घात 1, यानी आंसर आ गया अपना 5, ठीक है ना। अगला देखते हैं, इसमें भाग देना है, तो ठीक है भाग दे देते हैं, √15 है और नीचे कितने हैं, 2√3, ठीक है। अब देखिए ये तो इसमें गया 4 बार, ये इसमें जा नहीं रहा है, लेकिन इसके गुणनखंड हो सकते हैं, तो √15 के गुणनखंड क्या होंगे, √5 और √3 होंगे, ठीक है ना। और नीचे √3 था ये, और 4 ऊपर बचा हुआ था, ये कट गया, तो अपना आंसर क्या आ गया, 4√3, सॉरी 4√5 है ना, 4√5, ठीक है ना, ये आंसर आ गया। अगला देखते हैं, बहुपद की घात बतानी है आपको। तो देखो जो x की हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम घात कहते हैं, तो सबसे ऊपर घात कितनी है, 3 है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है इससे, ठीक है ना। इस बिंदु से अनंत रेखा, यहाँ सीधे नहीं बन रही, लेकिन आपको यहाँ से अनंत रेखा ऐसे आप गुजार सकते हैं, ठीक है ना। अगला है, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान होती हैं उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। निर्देशांक ये जो है -5 और 3 में भुज का मान होगा, देखिए पहला होता है x, दूसरा होता है y, y को कहते हैं कोटि और x को कहते हैं भुज, ठीक है ना। हमसे पूछा इसमें से भुज, तो -5 होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे वाले प्रश्न ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना, इनको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। और ये तो बड़ा सिंपल सवाल पूछ लिया कि इनको हल कीजिए, ठीक है ना। तो कौन सा सर्वसमीका लगेगी, a + b और a - b का, इसमें क्या बनेगा, a² - b का होल स्क्वायर, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस फॉर्म में आपको लाना है। तो देखिए a हो गया 5 और b हो गया √5, तो 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 बराबर 20, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया अपने 20। अगला देखते हैं, सर्वसम्मिका, उपयुक्त सर्वसम्मिका प्रयोग कर निम्न का हल ज्ञात करिए, ठीक है। ये भी बड़ा आसान है, ठीक है ना। कैसे, 100 + 2 लिख देंगे और घात कितनी 3 लगा देंगे, अब सर्वसम्मिका लगानी है आपको, ठीक है ना। फिर इन पॉइंट को आपको ग्राफ में दिखाना है, ठीक है, और ये साबित करने हैं, इसमें कोण निकालना है, ठीक है ना। कौन सा, देखिए कोण दे रखा है आपको, क्या, GED, देखिए GED
ये जो है ये यहाँ से इतना पूरा ये है 126 डिग्री, ठीक है। तो आपको पता करना है ये बाकी वाले सारे। आपने कहा ठीक है, तो ये अगर अपना 126 है तो ये कितना हो गया, ये भी 126 हो गया, ठीक है, एक कोण मिल गया। और देखिए एकांतर कोण होने से ये हो गया। अब हम ये भी निकाल सकते हैं, कैसे कि ये 126 है तो ये वाला जो अपना FGE है ये कितना होगा कि 180, क्योंकि सरल रेखा है, 126 माइनस कर दो तो 4 सॉरी 4 रह गया, और यहाँ हो गया अपने 7 और 5, ठीक है, 54 डिग्री। तो यहाँ कितना आ गया अपना 54 आ गया। अब ये लाइनें दोनों समांतर है, तो अपना अगर ये कोण 54 है तो ये कोण भी कितना होगा 54 डिग्री, क्यों, एकांतर कोण हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अब हमको क्या चाहिए, अगर ये चाहिए तो हम ये भी निकाल सकते हैं, किस प्रकार से कि पहले देखिए ये इतना कोण कितना था अपने पास 126, ठीक है, और इतना कोण है अपने पास 54, तो ये कितना होगा, ये हम पूरा 180 में से माइनस कर देंगे तो ये बीच वाला आ जाएगा। फिर त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के हिसाब से ये भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आप उत्तर निकाल सकते हैं। अगला देखिए, एक आपको चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है और इसमें आपको कोणों का मान निकालना है, ये भी बड़ा आसान है, ठीक है। फिर परिमाप, ये सवाल बार बार रिपीट हो रहा है, अगर आपके मैथ्स का एग्जाम अभी नहीं हुआ तो इसको ज़रूर सॉल्व करिएगा, ठीक है। इसका प्रसारित रूप लिखना, सर्व समीकरण लगानी है सिर्फ, ठीक है। और ये पूछे हैं कि कौन से चतुर्थांश में, बड़ा आसान क्वेश्चन पूछ ले, 2 नंबर का, ठीक है। इसमें दोनों प्लस हैं तो ये प्रथम में होंगे, ठीक है। यहाँ y माइनस है और x प्लस है तो ये कौन से में होंगे, चौथे में होंगे। और ये भी कौन से, चौथे में होंगे। और ये कौन से में होंगे, ये दूसरे में होंगे, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध करना इस लाइन को, ठीक है। ये बड़ा आसान क्वेश्चन, आप आराम से सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल से एक सर्व समीकरण पूछ लिया, यहाँ पे आपको एक कोण पूछे गए हैं, तो देखिए किस प्रकार निकालेंगे। ये 130 हो गया तो आप यहाँ एक समांतर रेखा खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप खींच सकते हैं। आपसे पूछा है कि QRS बताइए, ये जो QRS मतलब ये वाला कोण आपको बताना है, ठीक है। मान लीजिए हमने ये एक समांतर लाइन खींच ली, ठीक है। तो जब ये दोनों समांतर हुई तो ये 130 है तो ये अपना 50 डिग्री हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, 50 डिग्री यहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि ताकि 180 डिग्री हो जाएगा, ये 50 हो गया। अब देखिए क्योंकि ये भी एक समांतर लाइन है तो ये 110 है तो यहाँ से यहाँ तक भी पूरा 110 होगा, जिसमें 50 ये है तो ये कितना होगा, ये 60 होगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर यहाँ पे 60 डिग्री आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसमें भी बड़े ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि डायग्राम छोटा है तो उस हिसाब से आप सॉल्व तो आराम से कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। ज़्यादा मुश्किल है नहीं, प्रत्यावर्ती कोण है और किस प्रकार से, ये आपके छठी प्रश्नावली से प्रश्न पूछे गए हैं बहुत सारे, ठीक है ना, जो कि आपके सिलेबस में दे भी रखी थी ज़्यादा, ठीक है। एक आपको त्रिभुज में कोण ABC ये ज्ञात करना, बड़ा आसान है, ठीक है। और ये अपने 11वीं प्रश्नावली से सवाल है, 10वीं अपने त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है हीरोन का फॉर्मूला उससे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपका पेपर है, ज़्यादा मुश्किल इसमें है नहीं। फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।